बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एक टाइप का टॉपिक डिस्कस करूंगा। मेरे पास जो आज की ये टाइप है इसका नाम है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका कतई मतलब नहीं है कि ये सिर्फ लंदन में पाई जाती हैं, बल्कि इसका जो लंदन नाम रखा गया वो एक साइंटिस्ट था जो जर्मन फिजिसिस्ट था, फ्रिट्ज लंदन। उसने 1913 में इसको सिंपली एक्सप्लेन किया। अब इसका जो दूसरा वर्ड है लंदन के बाद वो डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब डिस्पर्शन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर वो डिस्पर्स हो जाता है, वो फैल जाता है। तो उसकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनती हैं बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, उनको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। उसमें हमारे पास, जैसे मैंने एक डायग्राम आपको शो की, इसमें पॉजिटिव सेंटर में पड़ा और इलेक्ट्रॉन जैसे एटम में नॉर्मली वो घूम रहे होते हैं, वो वैसे एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन उस पे ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही मैं इन हीलियम, चूंकि मैं यहाँ पे एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक नॉन पोलर हीलियम के मॉलिक्यूल की डिस्कस करने लगा हूं, जो कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, नोबल गैसेस से इसका ताल्लुक है। अब मैं हीलियम को जब एक दूसरे के करीब लेके आऊंगा तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करने से क्या है कि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और जो उसका पॉजिटिव चार्ज है वो एक तरफ आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल था वो एक खास मोमेंट पर, यानी कि एक टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट कर लेगा। तो उसके एक साइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस नॉन पोलर को टेम्परेरी डाइपोल बना लिया। अब वो टेम्परेरी डाइपोल जो बना उसका नाम होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जैसे मैंने अभी इसका नाम बोला कि ये टेम्परेरी डाइपोल है, तो ये किसी खास लम्हे पे, एक खास इंस्टेंट पे ये डाइपोल बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब दूसरे केस में क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पे भी क्या होंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि वो अपनी जगह से एक साइड पे आ जाएंगे। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से अब जो दूसरा हमारे पास नॉन पोलर का मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, वो भी डाइपोल बन जाएगा। और ये जो दूसरा डाइपोल बना इसको अब हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से बना, दिस टेम्परेरी डाइपोल इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसका जो एक्चुअल नेम है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का वो क्या है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव है इनके दरमियान में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो क्रिएट होंगी, दीज आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि अ मोमेंटरी फोर्स जो किसी खास मोमेंट पे है बिटवीन द इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले देखें कि ये बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में होती है। वेरी क्लियर अपना कॉन्सेप्ट रखें। ये नॉन पोलर में तो मैंने बता दिया कि वो तो 100% नॉन पोलर में ये मौजूद हैं, लेकिन किसी हद तक ये पोलर मॉलिक्यूल्स में भी मौजूद होती हैं। तो इसलिए जब भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि ये किस टाइप्स के होते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये पोलर में भी होती हैं और नॉन पोलर में भी होती हैं। सो ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। सेकेंड, मोर सिग्निफिकेंट इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन ज्यादा सिग्निफिकेंटली किस में होती हैं, वो नॉन पोलर में होती हैं। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, आप याद रखें, जो होमो एटॉमिक होंगे उनके दरमियान में हमेशा क्या बॉन्ड होता है, वो नॉन पोलर होता है। वो बाई मॉलिक्यूलर हैं, जैसे H2, वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह जो बाइनरी कंपाउंड्स होंगे वो स्पेशली उनका सेंट्रल मेटल एटम अगर ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 से होगा तो वो भी क्या होंगे, वो सिमेट्रिकल होंगे, यानी कि नॉन पोलर होंगे। जैसे बेरिलियम का ताल्लुक सेकंड ग्रुप से है, सो BeCl2 ये क्या है, नॉन पोलर। BH3 बोरॉन थर्ड ग्रुप से,
ये भी हमारे पास नॉन पोलर सिमेट्रिकल है। सी कार्बन, इसका ताल्लुक ग्रुप 4 से है, तो ये भी नॉन पोलर है। सो ये भी आपने याद रखना है। थर्ड पॉइंट, शॉर्ट लिव्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब ये बड़ी शॉर्ट लिव होती है, इसलिए ये वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और टेम्परेरी डायपोल्स में थी तो ये शॉर्ट लिव है। क्यों शॉर्ट लिव है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं, दोबारा हमारे पास क्या हो रहे हैं, एक जगह पे नहीं रह सकते, वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से ये क्या है, ये शॉर्ट लिव्ड हैं। और लास्ट पॉइंट कि डाइपोल जो होता है वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है एज क्विकली एज देयर फॉर्म। और इसका रीजन भी ये है कि जितना जल्दी ये बनते हैं उतनी जल्दी ही ये टूट जाते हैं। उसकी वजह भी कौन है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। तो अब इसके फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं कि ये लंदन डिस्पर्शन जो फोर्सेस हैं कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंडेंट होती हैं। तो मैंने यहां पे कोशिश की है कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हैं बुक, उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो फेडरल के हैं, जो केपी के बोर्ड है, मैं उन सबको सम अप करने लगा हूं। चूंकि ये जो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इनका ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और इसकी इंपॉर्टेंस के सेकेंड ईयर में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो वहां पर ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, चूंकि वहां पर मोस्टली आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर्स हैं, तो उसमें हमारे पे वो नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये फोर्सेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, सो इसकी इंपॉर्टेंस वहां पे बहुत ज्यादा होगी। सो मैं सारे बोर्ड्स को इसमें सम अप कर रहा हूं। इस तरह सिंध बोर्ड हो गया, आगा खान, उन सब के अंदर ये स्टेप, ये क्वेश्चंस वहां पे डिस्कस किए गए और पेपर में लाजमी आते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मैं कौन कौन से फैक्टर्स की बातें करने लगा हूं। सबसे पहला फैक्टर मैं साइज का यहां पे डिस्कस करूंगा। साइज किसका? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का। सेकेंड, मैं पोलराइजेबिलिटी का वर्ड यहां पे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के साथ इनका कौन सा रिलेशनशिप है। थर्ड, मैं यहां पे नंबर ऑफ एटम्स की बात करूंगा। ये हमारे पास नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, स्पेशली जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके ऊपर कैसे डिपेंडेंट होती है। और लास्ट में मैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी आज आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे पास वो लीनियर शेप के हैं, वो हमारे पास कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल जैसे होते हैं, तो वो भी हम चीजें इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहला जो मैं आज आपसे फैक्टर डिस्कस करने लगा हूं वो है साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब यहां पे देखें, मैंने एक डायग्राम बना रखी है। तो यहां पे स्फेरिकल शेप बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि ये सिमेट्रिकल हैं और ये नॉन पोलर हैं, इसमें कोई पोल्स नहीं है। क्योंकि नॉन पोलर एक नाम नहीं है। नॉन पोलर क्या है? जो पोलर नहीं है। पोलर कौन होता है? जिसमें दो पोल्स होते हैं, एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है, लेकिन वो परमानेंट डाइपोल होता है। जैसे यहां पे मैंने टेम्परेरी डाइपोल्स की बात की, मोमेंटरी फोर्स की बात की, तो यहां पे हम उनको आपस में सॉल्वेबल करने के लिए टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट करते हैं और देन फोर्सेस की बातें करते हैं। तो इसलिए ये वीकेस्ट फोर्सेस हैं कि वो टेम्परेरी डाइपोल्स हैं। लेकिन जो पोलर होता है वो परमानेंट होता है। हम यहां पे चूंकि बातें किसकी कर रहे हैं? नॉन पोलर की। तो मैं यहां पे कोई पोल नहीं बना रहा, मैं यहां पे एक स्फेरिकल शेप बना रहा हूं ताकि आपको ये बात समझने में आसानी हो कि ये सिमेट्रिकल है। अब आप देखें, हमारे पास यहां पे मैंने सर्कल जो बनाया ये क्या है? ये छोटा साइज है। नीचे जो मैंने बनाया वो क्या है? वो बड़ा साइज है। तो पहली बात, जो पहला कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में रखें कि प्रोडक्ट टेबल में क्या होता है, इन साइज जो होता है किसी भी एटम का, साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप ग्रुप में जैसे जैसे जा रहे होते हैं तो साइज क्या होता है? वो उसका इंक्रीज हो रहा होता है। तो अब जो टॉप पे पड़े उनका साइज स्मॉल है, जो बॉटम में पड़े हैं उनका साइज बड़ा है। तो अब आप देखें, जितना साइज कम होगा उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक होंगी। आप देख लें उसके दरमियान में कितनी जगह स्पेस फोर्सेस क्रिएट करने की, कम स्पेस है। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ा तो अब आप देखें वो दरमियान में मैक्सिमम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस क्रिएट हो रही हैं। तो मैंने यहां पे लिखा कि जो स्मॉल साइज है वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और जो हमारे पास बड़ा साइज है उसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर हैं ये क्या है? वीक फोर्सेस, और जो नीचे हैं
ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब ये कॉन्सेप्ट यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पे जो क्वेश्चन बनता है वो नोबल गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब नोबल गैसेस हमारे पास ग्रुप 8, वो लिखेगा वाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब वो कहता है कि नीचे बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप लिख सकता है या यूं भी लिख सकता है इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। वाई, वो क्वेश्चन में नोबल गैसेस भी लिख सकता है, नहीं तो ये भी लिख सकता है कि वाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। तो सबसे पहला आपने जो आंसर इसमें जो पॉइंट्स लिखने हैं, आपने बच्चों सबसे पहले उसको ये पैगाम देना है कि जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये क्या है, मोनो एटॉमिक, और साथ में ये भी लिख देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ताकि पहली दफा ये पैगाम जाए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्या होगा, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर हमारे पास क्या कौन सी फोर्सेस आ जाएंगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आ जाएंगी। अब आप देखें हीलियम टॉप पे पड़ा है, उसका साइज छोटा, और जो रेडॉन है वो बिल्कुल बॉटम में पड़ा है। आप नोबल गैसेस के मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे ऊपर कौन होता है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गोन होता है, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो आप देखें ये ग्रुप 8A की बातें हो रही हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तो हीलियम टॉप पे पड़ा है और रेडॉन सबसे बॉटम में पड़ा है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं प्रोडक्ट टेबल में, इंक्रीज होता है साइज, तो साइज इंक्रीज होने से क्या होती है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो आप यहां पे यही बात लिख देंगे कि साइज इंक्रीजेस, और साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर। तो जब वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो आप जानते हैं ये जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये हमारे ऊपर इसी के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, नॉन पोलर के केसेस में लंदन फोर्सेस जितनी स्ट्रांग हो जाएंगी, हैंस उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। तो बच्चों ये हमने डिस्कस कर लिया कि साइज का इंपैक्ट किस तरह से होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सेकेंड फैक्टर, पोलराइजेबिलिटी। अब हमारे पास यहां पे पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने यहां पे आप देखें जो एग्जांपल आपसे डिस्कस करनी है वो हैलोजेंस की डिस्कस करनी है, ग्रुप 7A की। अब देखें जैसे मैंने अपने प्रीवियस अभी फैक्टर के अंदर डिस्कस किया कि डाउन द ग्रुप प्रोडक्ट टेबल में साइज बढ़ता है। अब आप देखें हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लोरीन टॉप पे पड़ा है, उसका साइज कम है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं बोरोमीन से क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन तक, तो उसका साइज क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब साइज के मैक्सिमम होने से क्या होता है कि डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं वो इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, वो उनकी डिस्पर्शन के लिए जगह स्पेस उनको ज्यादा मिल जाती है। यहां देखें स्मॉल था तो स्पेस डिस्पर्शन, उसके फैलने की जगह उसको कम मिली। जब साइज बढ़ा तो उसके फैलाव के चांसेस क्या हो गए, वो बढ़ गए। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब जैसे जैसे वो नीचे साइज बढ़ने से हमारे पास क्या हुआ, वो डिस्पर्शन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ा, तो उस वजह से पोलराइजेबिलिटी बढ़ी। अब पोलराइजेबिलिटी एक्चुअली है क्या, पोलराइजेबिलिटी इज अ डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन मीन
वो हमारे पास डिस्टॉर्ट हो जाएगा और वो पोलराइज हो जाएगा। चूंकि ये थे क्या, ये नॉन पोलर थे, और नॉन पोलर में पोलराइजेबिलिटी, डिस्पर्शन या डिस्टॉर्शन हम इसे कहते हैं, वो भी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आप देखें, जब हमारे पास जितनी पोलराइजेबिलिटी अब बढ़ेगी, यानी कि डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा, यानी डिस्टॉर्शन बढ़ेगा, तो उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या होंगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब आपसे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो क्वेश्चन पूछेगा वो अब डिफरेंट एंगल से पूछेगा। यहां पे दो तरह से पूछा जा सकता है। एक मैंने लिख रखा है कि व्हाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, बोरोमीन इज अ लिक्विड बट आयोडीन इज अ सॉलिड। अब आप सबसे पहले देख लें, हमारे पास जो ग्रुप 7A है जिसको हम हैलोजेंस कहते हैं, उसका टॉप कौन है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, उसके बाद कौन है, बोरोमीन, और सबसे जो हमारे पास सेकंड लास्ट में आता है वो क्या है, आयोडीन। अब उसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, वो कहता है कि ये जो टॉप के मेंबर्स हैं ये दोनों क्या हैं, ये गैसेस हैं। जो हमारे पास बोरोमीन है ये क्या है, दिस इज लिक्विड, और जो बॉटम में पड़ा है दिस इज सॉलिड। वाई? होपफुली आंसर आपके माइंड में आ गया होगा। सबसे पहला पॉइंट आपने इसके आंसर में किस तरह से लिखना है, वो आंसर आपने लिखना है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइज वाले आपको फैक्टर में बताया था कि आपने कहना है कि ये जो हमारे पास है हैलोजेंस आर डाई एटॉमिक। अब डाई मीन कि ये F2 है, ये Cl2 है, ये Br2 है, ये I2 है। सो ये डाई एटॉमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, क्या आपको पता है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हुआ। तो ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। अब साइज इंक्रीज होने से क्या हुआ, अब आपने यहां पे पॉइंट लिख लेना है डिस्पर्शन वाला, कि डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब वो जितनी ज्यादा डिस्पर्स होगी उतनी पोलराइजेबिलिटी, डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाएगी, उसको स्पेस ज्यादा मिल गई, वो इंक्रीज हो जाएंगी। और डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के इंक्रीज होने से हमारा जो मेन फैक्टर है, अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, पोलराइजेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो भी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो पोलराइजेबिलिटी के इंक्रीज होने से हम क्या लिखेंगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं LDF जिसे मैं कह रहा हूं, वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएंगी। अब इसलिए आपने लिखना है कि जो टॉप का मेंबर है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस, क्योंकि उनकी फोर्सेस क्या है, वो वीक है। तो गैस का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है। देन फोर्सेस स्ट्रांग हुई तो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब है, वो लिक्विड। और सॉलिड आयोडीन क्यों है, क्योंकि फोर्सेस स्ट्रांग तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब। तो सॉलिड आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल में जितनी मैक्सिमम अट्रैक्शंस होती हैं वो चीज सॉलिड है। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ गया, इसलिए फिजिकल स्टेट्स क्या हो गई, वो डाउन द ग्रुप वो चेंज हो गई। तो फिजिकल स्टेट्स जो हैं चेंजेस। अब यहां पे वो आपसे एक और भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि वाई, जैसे मैंने अभी नोबल गैसेस जीरो ग्रुप के बारे में आपसे डिस्कस किया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है। तो यहां भी आपसे यही पूछ सकता है कि जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज होते हैं। तो उन सब का रीजन आपने आंसर के अंदर ये पॉइंट्स होंगे तो ये एक अच्छा आंसर डिक्लेयर होगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपने इस तरह से आंसर लिखने की कोशिश करनी है। थर्ड हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब ये नंबर ऑफ एटम्स की हम बातें करने जा रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जो हमारे पास अल्केन स्पेशली हम बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन मीन कि वो नॉन पोलर हैं और वो बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एटम्स किस तरह से बढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो सैचुरेटेड में हमारे पास यहां पे देखें एक कार्बन है, यहां पे 4 कार्बन। तो आप याद रखें एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक, यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ये गैसेस होंगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे, जैसे अब 4 के बाद क्या है, 5 से लेके 20 तक के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, वो लिक्विड्स की फॉर्म में होते हैं। एंड कार्बन 21 से लेके ऑनवर्ड जितने होते हैं वो सॉलिड हो जाते हैं। तो अब यहां पे भी देखें कि फिजिकल स्टेट्स चेंज हो रही हैं। क्यों चेंज हो रही हैं, नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने की वजह से। अब नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं तो क्या होता है, तो आप देखें अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं तो हमारे पास
अट्रैक्टिव साइड्स बढ़ती हैं, मोर अट्रैक्टिव साइड्स, यानी कि वो आप क्या कह सकते हैं कि अट्रैक्शन की लोकेशंस जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कार्बन है तो वो इंटरैक्ट सिर्फ एक जगह पे कर सकता है, लेकिन अगर 4 कार्बन हैं तो वो 4 डिफरेंट साइड्स के ऊपर क्या कर सकता है, वो अट्रैक्शंस कर सकता है, उसका कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट का एरिया बढ़ता है, मोर अट्रैक्टिव साइड्स, वो कैसे बढ़ रहा होता है, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द चेन। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही होती है, अट्रैक्टिव साइड्स भी बढ़ रही होती हैं, और अट्रैक्टिव साइड्स के बढ़ने से क्या होता है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी बढ़ रही होती हैं। तो जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी तो आप देख लें वो गैसेस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में, और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड्स में। अब पेपर में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हाई इथेन, अब इथेन क्या है, C2H6 इज अ गैस बट हेक्सेन इज अ लिक्विड। तो सबसे पहला काम आपको, अगर फॉर्मूले अव्वल तो आप याद रख लें, ये जो दो हमारे पास स्पेसिफिक ये एग्जांपल पेपर में आती है। तो अब इथेन में देखें कितनी कार्बन है, ओनली 2 कार्बन, और जो हेक्सेन है उसमें कितनी कार्बन हैं, 6 कार्बन। तो अब आप देखें 6 कार्बन में क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव साइड्स बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ वो इंटरैक्ट कर सकता है, वो कांटेक्ट में आ सकता है। तो जैसे जैसे उसकी साइड्स बढ़ेंगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो लंदन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से आप देखें बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास इथेन का -88.6 है, तो ये कम है, जबकि हेक्सेन का कितना हो गया, 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे आपने कहना है कि कार्बन नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज हुए, तो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी क्या हो गई, वो स्ट्रांग हो गई। तो इस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या हो गए, वो इंक्रीज हो गए। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो आंसर इसका है वो क्या है कि ये नॉन पोलर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इन हाइड्रोकार्बन्स में क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारे पास हेक्सेन में नंबर ऑफ एटम ज्यादा हैं, तो हेक्सेन C6H14 हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। तो जितने एटम ज्यादा तो उतनी हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव साइड्स ज्यादा। तो नंबर ऑफ एटम बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या हो जाती हैं, वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो इस वजह से इनकी गैस और इनकी फिजिकल स्टेट्स भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब मैं लास्ट यहीं पे डिस्कस करता जा रहा हूं कि हमारे पास शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कि हमारे पास क्या हो सकता है कि शेप्स डिफरेंट हो सकती हैं। शेप कैसे डिफरेंट हो सकती हैं कि वो स्ट्रेट एंड लॉन्ग चेन हो सकते हैं, या हमारे पास वो ब्रांच होंगे तो उनकी चेन क्या हो जाएगी, वो शॉर्ट हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल डिस्कस की है वाई एन पेंटेन। अब मजे की बात यह है कि जो पेंटेन का फॉर्मूला है वो क्या है, C5H12। वो एन पेंटेन हो तो भी यही फॉर्मूला, नियो पेंटेन हो तो C5H12 ही फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्या है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम है, वो पेंटेन है, लेकिन फर्क कहां पे आ गया, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में फर्क आ गया। जो हमारे पास अब एन पेंटेन है वो स्ट्रेट चेन है, यानी कि लॉन्ग चेन है, और जो नियो पेंटेन है वो ब्रांच है और शॉर्ट है। तो इस वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में फर्क आ गया। अब क्यों आ रहा है, आप याद रखिएगा कि जो स्ट्रेट चेन होते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, वो लीनियर होते हैं, और जो हमारे पास ब्रांच चेन होते हैं वो स्फेरिकल हो जाते हैं। स्फेरिकल मीन उनका साइज छोटा हो जाता है। तो लीनियर हमारे पास जैसे जैसे होंगे तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं सिर्फ लिख रहा हूं, मोर सरफेस एरिया। तो जो हमारे पास स्फेरिकल है इनका क्या है, लेस सरफेस एरिया, वो कम जगह पे पड़े होंगे। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उनका कांटेक्ट बढ़ेगा, मोर कांटेक्ट लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्ट्रेट चेन का कांटेक्ट बढ़ गया, और जो हमारे पास क्या है, इसका लेस कांटेक्ट है। तो जितना कांटेक्ट ज्यादा, जैसे मैंने यहां बोला, उतनी अट्रैक्टिव साइड्स ज्यादा, और जितनी अट्रैक्टिव साइड्स ज्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी हमारे पास ज्यादा। अब आप देखें हमारे पास पेंटेन का क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका आंसर आपने यही लिखना है। अब आप देखें पेंटेन का स्ट्रक्चर यहां पे मैं जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूं, एन पेंटेन, कि हमारे पास जो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 कार्बन हैं, बाकी हाइड्रोजन है इसकी 12। दिस इज कॉल्ड एन पेंटेन।
अब उसके बाद इसका आइसो पेंटेन होता है। आपने क्या करना होता है, एक चेन छोटी करनी होती है और फिफ्थ कार्बन को सेकंड कार्बन पे लगा देते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब नियोपेंटेन क्या है, नियो में हम मजीद उसकी कार्बन की चेन को छोटा करते हैं और 2 कार्बन सेंटर में ऊपर नीचे आ जाती है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो तीनों केसेस में कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, जो एन पेंटेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये हमारे पास क्या है, एन पेंटेन जो स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन का क्या मतलब, वो लॉन्ग चेन है, लीनियर है, नूडल्स टाइप, सरफेस एरिया ज्यादा, कांटेक्ट ज्यादा, तो लंडन फोर्सेस ज्यादा। ये क्या है, दिस इज आइसोपेंटेन। और लास्ट में हमारे पास क्या है, दिस इज नियोपेंटेन। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वो नियोपेंटेन का है। तो नियोपेंटेन का मतलब इट इज ब्रांच एंड शॉर्ट चेन, जो स्फेरिकल है, लेस सरफेस एरिया है, लेस कांटेक्ट है, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी वो वीक हैं। तो उसको बॉयल करना भी हमारे लिए क्या होता है, वो आसान हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन स्ट्रेट चेन का ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।